देख दीजिए अति लाल श्रीमुख साधहीं सिंधु में वडवागन की जनुज्वाल माल विराजहीं पद्मार गति की किंधो दिविधूर मूरत सी भई सूर बाजन की खुरी अति तीक्ष्णता नहीं। कठिन शब्दार्थ इसमें व्योम यानी कि आकाश, श्रीमुख सुंदर मुख या मुख की सुंदरता, ज्वालमाल यानी कि आग की ज्वालाएं, किंधो अथवा दिवि आकाश, मूर्त या पूरित, व्याप्त, सूर बाजन सूर्य के घोड़े, तीक्ष्णता हई चूर्ण की हुई। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के सूर्योदय वर्णन प्रसंग से उद्धृत है। यह श्री राम का कथन है। वे अरुणोदय का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या कवि केशव दास के वर्णानुसार श्री राम ने मुनि विश्वामित्र से कहा कि हे मुनि, देखिए आकाश में सूर्य का अत्यंत लाल मुख इस प्रकार शोभायमान हो रहा है, या लाल मुख की शोभा ऐसी लग रही है मानो समुद्र में बड़वागिन की ज्वाला या आग का पुंज सुशोभित हो रहा हो, अथवा सूर्य के घोड़ों के खुरों की तीक्ष्णता चूर्ण हुई पद्मराग मणियों की चूर्ण या धूल से सारा आकाश भर गया हो। विशेष इसमें यह है कि कवि ने प्रकृति वर्णन में रुक्षता एवं भाव प्रवणता की कम दिखाई है। शब्दावली तत्सम प्रधान है। अनुप्रास, संदेह, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग इसमें हुआ है। पंचवटी वर्णन। फल फूलन पूरे तरवर अरूरे कोकिल कूल कलरव बोले, अतिमत मयूरी पियरस पूरी वन वन प्रति नाचत डोले, सारी सुख पंडित गुण गण मंडित भावना में अर्थ बखाने, देखे रघुनायक सिय सहायक मनु मदन रति मधु जाने। प्रस्तुत अवतरण केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के पंचवटी वर्णन प्रसंग से उद्धृत है। पंचवटी की प्राकृतिक शोभा अत्यंत आकर्षक है। राम और सीता के वहां पहुंचने पर उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। इसी विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि व्याख्या पंचवटी के सभी वृक्ष फल और फूलों से पूरी तरह भरे हुए हैं। वहाँ कोयलों का समूह मधुर स्वर में गूंज रहा है, अर्थात वहाँ बहुत सी ही सरस प्राकृतिक वातावरण है। वहाँ मोरनी मदमस्त होकर तथा दाम्पत्य रस से परिपूर्ण होकर नाच रही हैं। इस तरह पंचवटी के हर कोने में वह डोलती हुई पंख फैलाकर आनंद व्यक्त कर रही है। पंचवटी में मैना और तोते मानव वाणी का अनुकरण कर रहे हैं। वे मानवीय गुणों से शोभायमान हैं। वे जो कुछ अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं उनमें व्यक्त भावों के अर्थ का भी बखान करते हैं। उस पंचवटी में सीता के साथ राम ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो कामदेव अपनी प्रिया रथ के साथ वहां आ गए हों और संपूर्ण प्रकृति में बसंत ऋतु का संचार होने लगा है। कवि का आशय है कि राम और सीता की उपस्थिति से पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा और भी बढ़ गई तथा वहाँ के पशु पक्षी सचेतन अचेतन आदि सभी प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। विशेष इनमें राम को कामदेव और सीता को रथ तथा लक्ष्मण को बसंत बतलाया गया है। वस्तुतः राम और सीता पर आरोप करने से लक्ष्मण पर भी स्वतः वसंत का आरोप हो गया, इसलिए उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार की छटा दर्शनीय है। प्रकृति वर्णन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करने से स्वकौमार्य की हानि हुई है। ऐसे वर्णनों को देखकर ही केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इसमें त्रिभंगी नामक छंद है।